हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत फतमान नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ो, खुदा का शुक्र करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए, सारी मोहब्बत के लिए, सारी रफ़ाकत के लिए और खुदा के जलाल के लिए। मेरे अज़ीज़ो, खुदा कितना अपने लोगों को प्यार करता है। खुदा अपने लोगों के साथ कितनी मोहब्बत करता है। मीठी नींद रात को बख्श देता है और सुबह को दिन। हालेलुया। आए मेरे अज़ीज़ो, आज पौलुस रसूल का खत दूसरा करंथियों को है, 5 बाब है। उससे हम सीखेंगे कि पौलुस रसूल हमें क्या सिखाता है। तो खुदा की कलाम में यह मरकूम है 16 आयत से, बस अब हम किसी को जिस्म की हैसियत से ना पहचाने। हाँ, अगर चाह मसीह को भी हम जिस्म की हैसियत से जानते थे, मगर वो अब उसको भी नहीं जाने। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नई मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रहीं, देखो नई हो गईं, और सब चीजें खुदा की तरफ से हैं, जो जिनमें मसीह के वसीला से अपने साथ हमें मिला दिया और मेल मुलाक की खुदावंद हमारे सुबरद किया। ये मेरे अज़ीज़ो, खुदा की कलाम में बड़ी खूबसूरत बात है कि पौलुस रसूल लिख रहा है कि खुदा ने दुनिया के साथ मेल मुलाक किया, लेकिन उनकी निस्बत, उनके साथ कोई चीज जिम्मेदारी नहीं दी। खुदा ने हमें ये सौंप दिया, क्या कि हमें अपने साथ लेकर क्या करें, हम उसका काम करें। तो जो काम नहीं करते, मैं एक हवाला अभी देख रहा था, यशायाह की मार्फत, तो उसमें कितनी खूबसूरत बात लिखी है कि वो खुदा उन लोगों को जो आज खुदा का कलाम नहीं सुनते, जो खुदा को पीछे करते हैं और अपने आप को आगे करते हैं, उनको उस आग में जलाया जाएगा। उनके चेहरे जो हैं वो राख की मानिंद होंगे। जैसे पंजाबी च कहते चूल्हा, और कलामे मुकद्दस में भी लिखा है कि चूल्हे की तरह के चेहरे, उनकी सूरत। आज हम अपनी जिंदगी को खुदावंद की ताबे करें। ये 33 बाब में यशायाह की किताब सहीफा 33 बाब में लिखी हुई है। जब हम गौर नहीं करते
कलामी व क़यादत की तरफ जब हम कलाम को नहीं सुनते, जब हम कलाम पर अमल नहीं करते, तो फिर हम जिस्म की पहचान करते हैं। मसीह को जिस्म के लिहाज से जाना, लेकिन मसीह का तन मन छाननी छाननी हो गया। मसीह का तन मन जख्मों से चूर कर दिया, लहू बहता हुआ मेरी और आपकी कीमत है। उस लहू की हमने कदर नहीं की, उस लहू को हमने नहीं जाना, तो तब हम भी चूल्हे की मानद हैं। क्यों? खुदा अपने लोगों के साथ मौजूद रहने वाला है। खुदा अपने लोगों की रहनुमाई करता है। पौलुस रसूल जो बड़ा इब्लीस का मंसूबा था, उस मंसूबे को खुदा ने चेंज कर दिया। वो जहां भी जाता था तो हमारे लोगों को मारता था, लेकिन जब खुदा ने उसे पकड़ा तो उससे अपना काम लिया। आज वही 14 खतूत लिखने वाला है और उसी के वसीला पौलुस रसूल किन किन लोगों को खत लिख रहा है, खतूत लिख रहा है। मेरे अज़ीज़ों, ये जिम्मेदारी है किसी और दुनिया के अंदर किसी शख्स को जब बुलाए गए हैं तो नई मखलूक बनी, पुरानी चीजें जाती रही और नई चीजें, हालेलुया, हम नई चीजें बनकर अपने आप को खुदा के ताबिया करें, खुदा की हजूरी में ले आए, खुदा के हजूर बनी। जब तक हम अपने आप को खुदावंद की ताबिया नहीं करते, खुदावंद को नहीं जानते, तो हम पुरानी चीज हैं और पुरानी चीज जो है वो जाती रही, वो मौजूद नहीं। पर जो अब नहीं है वो नई मखलूक हैं। मेरे अज़ीज़ों, जब तौबा कर लेते हैं तो फिर नई मखलूक के अंदर शामिल हो जाएं। जब नई मखलूक होती है तो उनको कुछ जिम्मेदारी दी जाती है। जब घर का सरबराह जुदा होता है तो वो अपने घर वालों को कुछ जिम्मेदारियां देता है। जब उस हदूद का चौधरी कोई भी शख्स जब मारा जाता है तो वो दूसरा चौधरी बनाया जाता है ताकि उनकी जगह पे वो काम करे। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा अपने लोगों को ये चीजें सौंप रहा है। तो जब जिम्मेदारी को पूरा नहीं करेंगे तो फिर क्या किया जाएगा? जिम्मेदारी जो पूरी नहीं करता उनके लिए बड़ी सजा है। और ये जिम्मेदारी है हम मसीह का बदन बनकर क्या करें? दुख उठाएं, मुसीबत उठाएं और उसके नाम को जलाल दें। मेरी और आपकी जिंदगी से उसका जलाल निकले और जिम्मेदारी अपनी को पूरा करना, ताकि खुदा अपने लोगों को वो जिम्मेदारी देता है
दुनिया के साथ मेल मुलाक किया, लेकिन दुनिया सारी को वो जिम्मेदारी नहीं दी, वो हमें सौंप दी है ताकि उस जिम्मेदारी को हम पूरा करें। आज हमें जरूरत है तौबा करने की, अपनी जिम्मेदारी को लेने की। तो ये नहीं, जिम्मेदारी के अंदर पूरी दयानतदारी करें, अक्लमंदी करें। ऐसा ना हो कि जैसे तूड़ी का खजाना भरा हुआ है। आज हम अपने आप को खुदावंद के लिए तैयार करें। मेरे अजीजों, यूसुफ की तरफ देखें। यूसुफ कहाँ पे कुएं में पड़ा, कहाँ पे सौदागरों के आगे बेचा गया और कहाँ पे जेल में चला गया, कहाँ पे जेल से निकालकर उसे राजा बना दिया। मेरे अजीजों, आज जब हम नई चीज बनते हैं तो खुदा अपने लोगों को राजे बना देता है। गुड़े से उठाता है, गंदगी से उठाता है, कचरे से उठाता है, बुरे मंसूबों से बुझाता है और राजा बनाकर सामने बिठाता है। आज हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को खुदावंद की ताबे करें। खुदावंद का जलाल आपकी जिंदगी से निकले। ये नहीं खाया पिया, झूठ, फरेब, दगाबाजी, गुनाह, बदी, बुरे काम कर लो, उनमें खुदा नहीं। उनमें खुदा उन लोगों पर आफतें भेज देता है, मुसीबतें भेज देता है, बीमारियां भेज देता है, गंदी तस्वीरें भेज देता है, ताकि वो उस चूल्हे की मानद जो यशायाह के 33 बाब के अंदर लिखा है, उनका चेहरा, उनका रंग, उनका ढाल, उनकी सारी शक्ल सूरत वो चूल्हे की मानद होती है। आज हमने अपने आप को तैयार करना है ताकि हम शहजादे, शहजादियां, कौम, कबीला, घराना, खानदान बनकर उसके नाम को जलाल दें। जब हमारी जिंदगी के अंदर उसका जलाल होगा तो फिर वो आपके साथ होगा। दुनिया के साथ उसने मेल मिलाप किया, लेकिन आप लोगों को चुन लिया है। उनकी जिम्मे वो चीजें नहीं लगाई, उनको उन चीजों का सीमा नहीं दिया। आज जिम्मेदारी को उठाएं और पूरा करें। आए खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आए मेरे अज़ीज़ों, आज की सारी मोहब्बत के लिए, आज की सारी रफाकत के लिए, आज की सारी जलाल के लिए, आज की सारी बासुरगी के लिए खुदावंद के हज़ूर दुआ मांगेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु नासरी, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन, कबूल कर। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा फजल मांगता हूँ, तेरी कुदरत मांगता हूँ। ऐ बाप, जो तूने मुझे जिम्मेदारी दी, मैं तेरा खादिम होते हुए उस जिम्मेदारी को पूरा कर सकूं। मुझे अकल दे, मुझे दानाई दे, मुझे हिकमत दे, मुझे जोर दे, मुझे अपनी जलाल से मामूर कर, ताकि खुदावंद तूने मुझे चुना हुआ है। मैंने नहीं चुना, तूने मुझे चुना है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। मैं तो इस काबिल ना था, मैं इस लायक ना था, तूने मुझे प्यार किया है, तूने मुझे चुन लिया है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन, कबूल कर। आज की सारी मोहब्बत के लिए, आज की सारी रफाकत के लिए,
آج کے سر جلال کے لیے، بزرگی کے لیے میں تیرا شکر گزار ہوں۔ میری کلیسیا کے ساتھ ہو، میرے گھرانے کے ساتھ ہو، میرے بچوں کے ساتھ ہو، اپنی لپیٹ میں لے، اپنے لہو کی دار کے نیچے رکھ۔ یسوع ناصری میں تیرا شکر گزار ہوں۔ بڑی برکت دے، کوئی اور ایسا نام نہیں بخشا گیا، نہ آسمان کے تلے نہ زمین کے اوپر، سب ناموں میں تیرا نام اعلیٰ ہے، تیرے نام میں قدرت ہے۔ بڑی برکت دے باپسمانی سننے والے لوگوں کو، بڑی برکت دے، سمجھنے والی روح دے۔ آج کا کلام زندگیوں کے لیے برکت کا باعث بنے، پرانی چیزیں ان سے جدا ہو جائیں اور نئی مخلوق بن کر خداوند تیرے حضور بڑھتے جائیں اور تیرے نام کو ظاہر کریں، تیرے نام کی اگوائی دیں، تیرے نام کا پرچار کریں، تیرے نام کو اونچا کریں، تاکہ تو ہی زندہ طبیب اعظم ہے۔ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، بڑی برکت دینا، دعا کو سننا، قبول کرنا۔ آج کی ساری رہنمائی کے لیے تیرا فضل مانگتا ہوں، تیری قدرت مانگتا ہوں، تیرے نام کو ظاہر کروں، تیرے نام کی گواہی دوں، تیرے نام کو اونچا کروں، تاکہ تو میرا زندہ طبیب اعظم ہے۔ اے خداوند میں تیرا شکر گزار ہوں، بڑی برکت دے، سوچوں کو بدل دے، خیالوں کو بدل دے، ارادوں کو بدل دے۔ باپسمانی جو کسی بیماری میں ہے، جو کسی مصیبت میں ہے، جو کسی دکھ میں ہے، جو پاک خداوند دکھوں کے ساتھ بھرا ہوا ہے، خداوند تو اسے اٹھا اور اسے روشنی عطا کر، اسے خوشی بخش دے، تاکہ وہ تجھ میں بڑھے اور سارا جلال تجھے ملے۔ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، بڑی برکت دینا، دعا کو سننا، قبول کرنا۔ آج کی ساری رہنمائی کے لیے میں تیرا فضل مانگتا ہوں، تیری قدرت مانگتا ہوں، تیرا زور مانگتا ہوں، تیرا جلال مانگتا ہوں، تاکہ تو میرا زندہ طبیب اعظم ہے۔ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، تجھ سے ڈرتا، کامتا، تار تھراتا تیری بارگاہ میں رہوں اور تیرے نام کو اونچا کروں، تیرے نام کی اگوائی دوں، تیرے نام کا پرچار کروں۔ تو ہی میرا زندہ طبیب اعظم ہے۔ تو نے مجھے اس زمین پر بھیجا، جاؤ عبادت کرنا۔ اے خداوند میں نے تو برے کام کیے، میں نے گناہ کیے، میں نے بدی کی۔ خداوند تو مجھے ان کاموں سے نکال، تاکہ میں بدن کے لحاظ سے تیرے حضور آؤں اور تیرے نام کو اونچا کروں، تیرے نام کی اگوائی دوں، تیرے نام کا پرچار کروں، تاکہ تو میرا زندہ طبیب اعظم ہے۔ میں تیرا شکر گزار ہوں آج کی ساری محبت کے لیے، قوموں کے لیے، قبیلوں کے لیے، دنیا کے لیے تیرا شکر گزار ہوں۔ خداوند میں کالونیوں کے لیے تیرا خادم ہوتے ہوئے تیرا سایہ مانگتا ہوں، تیری قدرت کو مانگتا ہوں۔ کالونیوں کے اندر اپنی جلال کو ظاہر کر، اپنی قدرت کو ظاہر کر، تاکہ تجھ میں بڑھیں اور تیرے نام کو جلال دیں، تیرے نام کو اونچا کریں۔ باپسمانی جو کالونیوں کے اندر تیرے نام کے لیے، تیرے لوگوں کے لیے، قوموں کے لیے، قبیلوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، بہنوں کے لیے اپنی چاند پہ خداوند دکھ اٹھاتے ہیں، سروں میں خاک ڈالتے ہیں، جل سے جالوس نکالتے ہیں، خداوند تو ان کی دعاؤں کو سن، انہیں جواب دے۔ اور خداوند میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں تیرے بندہ جسالے کے لیے۔ خداوند تو اس کے ساتھ ہو، اس کی رہنمائی کر، تاکہ تیرے نام کو جلال دے، تیرے نام کو اونچا کرے، تیرے نام کی اگواہی دے، تیرے نام کو پرچار کرے۔ جو اپنی بزرگی کی حالت میں خداوند تیری اگوائی دے رہا، اپنی کام کے لیے جنگ لڑ رہا، خداوند تجھے اور قوت دے اور برکت دے، اس کے گھرانے کے ساتھ ہو، ان کی بیوی کے ساتھ ہو، ان کے بچوں کے ساتھ ہو۔ اسی طرح خدا باپ میری کلیسیا کے ساتھ ساتھ، میری کام کے ساتھ ساتھ، بابا یسوع
तो मेरी दुआ को सुन। इन कच्ची वादियों के अंदर जितने चर्च, जितने खादम तेरे हसूर खुदावन तेरी परस्तिश करते हैं, तेरे नाम को जलाल देते हैं, तेरी हमद व सना करते हैं। खुदावन तेरा जलाल इन जिंदगियों से निकले और खुदावन तू एक एक शख्स की दुआ को सुन, खादमों की दुआ को सुन। खुदावन जो तेरे हजूर खाक डालते हैं उनके साथ हो, उनकी रहनुमाई कर, उनके साथ साथ दिन को बादल का सितून बनकर, रात को आग का सितून बनकर इबादत करना। और खुदावन दुआओं का जवाब देने की कुदरत तेरे पास है, और खुदावन मंसूबों को चेंज करने की कुदरत तेरे पास है। मैं तेरा शुक्र गुजार हूँ। बड़ी बरकत दे, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावन की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपनी कसूरवारों को माफ करते हैं, तो हमारे कसूर में माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत अफसली कर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हाज़र जमात मुकसिन लोगों के साथ, बाप इब्राहिम की नस्ल के साथ, आमीन।